जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? तो आज हम आपको आर्ट गैलरी दिखाने जा रहे हैं जिसमें आर्ट गैलरी आर्ट की चीज़ें बनी हुई हैं, फाइन आर्ट्स की चीज़ें सारी बनी हुई नज़र आएंगी आपको और सारी साथ डिटेल भी बताएंगे। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर आपको दिखाते हैं आर्ट गैलरी। तो जी वीवर यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो बेटा ये क्या है? ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप हम कहते हैं किसी भी ग्राउंड की पिक्चर्स ले लेते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएं तो उसको हम कहते हैं लैंडस्केप। ये लैंडस्केप का एक पेंटिंग की हुई है। और इसी तरह फर्दर आगे ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। मैं मुसलसल 2 साल से ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर रही हूँ। रियलिस्टिक आर्ट भी करते हैं, रियलिस्टिक पेंटिंग भी करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। ये शाकिर अली की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है जिसकी टेक्निक को यूज़ करते हुए मैंने ये पेंटिंग बनाई है। ये विजुअल आर्ट बेसिकली हम इसको बोलते हैं। ये हमारी है रियलिस्टिक पेंटिंग। ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कैप्चर किया उस पिक्चर को और फिर मैंने उसको पेंट किया। ये रियलिस्टिक पेंटिंग है फ्लावर। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। इसमें डेली लाइफ, डेली रूटीन जो है एक वर्कर की, मैंने वो इसमें शो की है। डिफरेंट पेंट्स को यूज़ करते हुए ये इमोशंस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली पेंटिंग। ये भी एब्स्ट्रैक्ट में, एब्स्ट्रैक्शन में उसी पिक्चर को एब्स्ट्रैक्ट में किया है। जो पहले आपको रियलिस्टिक फ्लावर वाली पेंटिंग दिखाई है उसी को दोबारा ये एब्स्ट्रैक्ट में किया है। कट करें। ये भी बैकग्राउंड एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है और उसके ऊपर कैलीग्राफी की मश्क की गई है आयन की। और ये एक नेक्स्ट पेंटिंग है एक और। एक्चुअली मेरा एक इसमें पूरा एक टॉपिक है। ये वर्ड लिखा हुआ है जो जम्बल्ड वर्ड मैंने लिखे हैं इसमें। ये है अशरफ अल मखलूकात। इसमें बेसिकली दिखाया गया है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो अर्थली कलर यूज़ किए गए हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है कि अशरफ अल मखलूकात, हम इंसान दुनिया में आए किस पर्पज़ के लिए हैं और हम उलझ किन पर्पज़ में गए हैं। ये कुछ पेंटिंग्स आपको इसी तरह की नज़र आएंगी इस आर्ट स्टूडियो में। तो वो बेसिकली इन सब का एक ही थीम है जिनका बैकग्राउंड एब्स्ट्रैक्ट में होगा और ऊपर कुछ वर्ड्स इसी तरह होंगे जम्बर्ड से। ये भी एक लैंडस्केप है, इमेजिनरी लैंडस्केप है ये। ये बेसिकली नेचर को इसमें शो किया गया है। इसके साथ एक और स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली ये दिखाया गया, इसके बनाने का पर्पस ये है कि हम इंसान दरख्त काटते जा रहे हैं, जंगलात की कटाई करते जा रहे हैं और उस पर हम अपने घर बना रहे हैं, अपने घरों के लिए वो लकड़ी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उसी टॉपिक पे एक पूरा स्कल्पचर रेडी किया हुआ है कि हमें दरख्त काटने नहीं चाहिए। और हमने दरख्त काट के मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो हैं तैयार करना शुरू कर दी हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात का भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करने पड़ रहे हैं। ये जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया है कि ये नेचर पे पूरा डिपेंड कर रहा है ये एक स्कल्पचर। तो इसमें हम नेचुरल चीज़ें ही ज़्यादातर यूज़ की हैं। इसकी बैकग्राउंड जो है वो दरख्त की छाल ली गई है, उसकी कटिंग करके हमने इसको बनाया है। इसमें आप देख रहे होंगे छोटी छोटी स्टिक्स जो हैं, ब्रांचेस, वो यूज़ की गई हैं, ट्रेस की ही यूज़ की गई हैं। ये पूरा एक ह्यूमन बस्ट है और इसकी हेड से ब्रांचेस निकल रही हैं कुछ ट्रीज़ की। इसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह ऐड किए हुए थे और किए भी जा सकते हैं दोबारा फिर से। ये भी नेचर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम नेचर के रिलेटेड सोचते हैं तो हम एकदम खुश हो जाते हैं। फ्लावर्स वगैरह या नेचर में हम जब घुसते हैं, नेचर को देखते हैं तो हम बहुत फ्रेश हो जाते हैं, हमारा माइंड बहुत फ्रेश फील करता है। और ये जो एक छोटा सा बिल्कुल आपको दिख रही है पेंटिंग, ये वाटर पेंटिंग है। ये यौम दिफा पे बनाई गई है, डिफेंस डे पे।
ये भी एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड दिया गया है। ये वर्ड इंसान लिखा हुआ है, जम्बल्ड वर्ड लिखे हैं इसमें, इंसान के ही अलिफ नून सीन नून अलिफ नून इसी के ही हमने हरूफ इस्तेमाल किए हैं। ये जैसे मैंने अपनी लास्ट पेंटिंग में भी बताया था कि अर्थली कलर बैकग्राउंड में यूज़ किए गए हैं कि हम इंसान अपने इस दुनिया में आने के बाद अपना असल मकसद जो है वो भूल चुके हुए हैं। ये वर्ड रे लिखा हुआ है ख़त सुलस में। स्टार्ट मैंने हरूफ तहज्जी से ही लिया था, कुछ कैनवसेस उसके रेडी करने के बाद मैं फिर अपने मेन टॉपिक तक पहुंची थी कि मैं काम क्या कर रही हूँ। ये एप्पल की पेंटिंग है, स्टिल लाइफ पेंटिंग है। स्टिल लाइफ बोलते हैं हमारे सामने हम कुछ भी अपनी कंपोजिशन कुछ अरेंज करते हैं ओरिजिनल चीज़ों की, फिर हम उसको पेंट। ये भी इसी तरह अर्थली कलर यूज़ करते हुए एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड दिया है और मीम का वर्ड लिखा है, हरूफ तहज्जी का वर्ड मीम लिखा गया। और ये है एक लैंडस्केप ऑयल पेंटिंग है, ये लैंडस्केप। ये भी एक स्टिल लाइफ पेंटिंग है। ये भी स्टिल लाइफ, ये कंपोजिशन हमारे सामने इसी तरह अरेंज की गई करी है तो उसको हमने इसको पेंट किया है। ऑयल पेंटिंग है ये। ये भी एक लैंडस्केप का व्यू इमेजिनरी रेडी किया गया है, दिखा इधर वॉल पेंट किया गया है। एक्चुअली मैं वॉल पेंट भी करती हूँ, बड़ी बड़ी वॉल्स भी जिस तरह के जिस थीम पे कहें वो पेंट करते हैं। तो ये एक छोटा सा व्यू बनाया था, सेम एज इट इज़। ये भी एक लैंडस्केप पेंटिंग है। ये भी एक लैंडस्केप पेंटिंग है, पार्क का व्यू बनाया हुआ है इसमें लैंडस्केप। ये एक थिंकिंग मैन है, थिंकिंग मैन की ये पेंटिंग की गई है, ऑयल ऑन कैनवस है। ये भी एक पेंटिंग है, ये कोलाज वर्क है, डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हुए पेंट यूज़ करते हुए ये एक कंपोजिशन रेडी की है। ये एक छोटी सी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, ये विंटर सीन है बेसिकली ये, और उसको एब्स्ट्रैक्ट में बनाया गया। एक्रेलिक है, ये एक्रेलिक पेंटिंग है। ये सिटीस्केप है, सिटीस्केप की पेंटिंग है, एक्रेलिक ऑन कैनवस। ये भी स्टिल लाइफ पेंटिंग है। ये ड्रेपरी अरेंज करके सामने तो फिर उसको पेंट किया गया। ड्रेपरी बेसिकली कपड़ा कोई भी हो ना तो हम उसको अरेंज जब करते हैं तो हम उसको आर्ट की लैंग्वेज में ड्रेपरी बोलते हैं। ये भी एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड के साथ हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस है, नून वर्ड की। इसी तरह ये भी इसी हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड के साथ। और ये एक ऑयल पेंटिंग है, स्टिल लाइफ ऑयल पेंटिंग। ये एक स्कल्पचर है, फेस स्कल्पचर। इसका मैं पूरी आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँगी। ये हमने ह्यूमन फीलिंग्स जो हैं उसको रिप्रेजेंट किया है। बेसिकली इंसान के इनर थॉट्स कुछ और होती हैं और वो खुद को रिप्रेजेंट कुछ और कर रहा होता है। इसके इनर और आउटर दोनों मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये इनर है, वो बाहर खुद को बहुत हैप्पी शो कर रहा है कि मैं हर लिहाज से बहुत सेट हूँ, खुश हूँ। लेकिन इनसाइड उसकी थॉट्स जो हैं वो वही बंदा जो है वो उसको समझ रहा होता है, जो वो अपने अंदर की जंग जो लड़ रहा है वो वही जानता है। ये ख़ुद को वो बाहर रिप्रेजेंट करवा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। बेसिकली जो फ्लावर है ये हैप्पीनेस का सिंबल है, तो इसलिए इसको फेस के ऊपर ये यूज़ किया है। ये भी एक स्कल्पचर है, हाइब्रिड स्कल्पचर है। इसमें जो फेस है वो रैबिट का है, बॉडी उसकी स्नेल की है, और जो उसके फीट्स हैं ये हमने हैन के यूज़ किए हुए हैं। तो ये हाइब्रिड फिगर का एक स्कल्पचर बनाया गया।
तो माशाल्लाह आज आपने आर्ट स्टूडियो देखा और मुख्तलिफ कैलीग्राफी देखी, मुख्तलिफ पेंट्स देखी, पेंटिंग देखी और ये सारा कुछ देखा। तो व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई गलती रह गई हो तो हम उसे ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, घंटी का बटन दबाइएगा।